प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस खूबसूरत इबादत के लिए। खुदा ने हमें फिर ये मौका दिया कि हम उसकी इबादत को फिर से। अब मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमको इबादत करते रहना चाहिए। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा हमारे घराने के विषय में। हमारा घराना इस समय मात्र 3 परिवारों का घराना है। हमारा घर, हमारे बड़े भाई का घर, हमारी बहन का घर, और पता क्या, ये बच्चे, हमारे बच्चे, ये लोग बहाना ढूंढते हैं कब हम एक साथ मिलें और कब हम खुदावत की इबादत करें। हालेलुया। बहाना ढूंढते हैं, जरा सा भी कुछ होगा, आ जाओ खाना खाएंगे और क्या करेंगे, इबादत का बहाना ढूंढते हैं। मेरे अजीजों, इबादत का बहाना ढूंढो। और मैं देख रहा हूं खुदावंद इन बच्चों को ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सारी चीजें इनकी ठीक होती जा रही है। क्या करते हैं ये लोग? इबादत का हम में से बहुत से बहाना बनाते हैं कि हम इबादत में नहीं जाएंगे। हमारे कलीसिया के अंदर कुछ परिवार ऐसे हैं ना, अगर किसी एक को कोई तकलीफ हो गई तो पूरा घर बैठ जाएगा, चर्च नहीं आएंगे। अभी भी एक परिवार में हो गया, पूरा घर बैठ गया। अरे मरीज तो है, उसको हॉस्पिटल में देख रहे हैं, लेकिन तुम तो इबादत करो। कभी भी ऐसा मत करिए, अगर एक व्यक्ति बीमार है उसको 1-2 जन को छोड़िए, वो देखभाल करे, बाकी सारे लोग प्रभु के भवन में आए। और जब प्रभु के भवन में आओगे तो वो कष्ट अपने आप मिट जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो क्या ढूंढना चाहिए हमको? काय के लिए? इबादत करने के लिए, दुआ करने के लिए। मेरा एक स्लोगन है। क्या है स्लोगन, किसी को पता है? आओ दुआ करें। मैं कहता हूं कहीं भी जाओ, कुछ मत करो, चलते समय क्या करो, आओ दुआ करें। एक ये अपना मुहिम बना लीजिए, आदत बना लीजिए। क्या आदत बना लीजिए? आओ दुआ करें, ये आदत बना लीजिए। हालेलुया। देखिएगा आपकी जिंदगी किस तरीके से बदल जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। अजीजों, हम लोग इस समय खुदावंद यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय में होकर के चल रहे हैं। आज यीशु मसीह के पुनरुत्थान का चौथा इतवार है। यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद लगभग 13 बार अलग अलग किस्म से दिखाई दिए, अलग अलग तरीके से दिखाई दिए, अलग अलग तरीके से बातचीत की, अलग अलग तरीके से प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जिंदगी का कोई सत्य बता सकता है? जिंदगी का सत्य क्या है? दुनिया का सत्य क्या है? सच्चाई क्या है? जिंदगी की सच्चाई क्या है? केवल 2 सच्चाई हैं। जिंदगी की सच्चाइयां केवल 2 हैं। पहली जिंदगी और दूसरी मौत। हालेलुया। ये 2 ही चीजें सत्य हैं। इसके अलावा तीसरी चीज सत्य नहीं है। और हम यीशु मसीह के पुनः जी उठने के समय में होकर के गुजर रहे हैं। और जिंदगी की जो सच्चाई है, जीवन और मौत, यीशु मसीह ने मौत रूपी सच्चाई को कंडम कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने मौत रूपी सच्चाई को कंडम कर दिया। यीशु मसीह मौत के विपरीत क्या है? जीवित है। केवल एक सच्चाई है, और यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और आमीन, हालेलुया। सच्चाई है ये। सच्चाई है कि यीशु मसीह, मेरे प्रियो, बहुत शीघ्र आने वाला यीशु मसीह। ये दुनिया के इस समय जो हालात देख रहे हैं, ये हालात यीशु मसीह के पुनरागमन के हैं। हालेलुया। अभी मैंने गुजरे दिनों
एक व्हाट्सएप के ऊपर मैं तीनों चारों व्हाट्सएप के अंदर डालता हूं, बाइबल की कुछ मुख्य मुख्य चीजें मैंने उसके अंदर डाली है। बाइबल की लगभग जो भविष्यवाणियां हैं उसमें लिखा हुआ है कि कितनी पूरी हो गई हैं और कितनी पूरी होना रह गई हैं। एक एक करके सारी भविष्यवाणियां पूरी होती चली जा रही हैं, सारी भविष्यवाणियां। आप लोगों में से कितने लोगों ने उस क्या कहते हैं चीज को देखा, उस व्हाट्सएप को देखा जिसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं? कितने लोगों ने देखा है? वेरी गुड। मुझे अफसोस है कि आप लोग देख नहीं रहे, आप लोग व्हाट्सएप नहीं देख रहे, क्योंकि व्हाट्सएप की बहुत सी चीजें मैं व्हाट्सएप पे इसलिए डालता हूं कि आपको समझ में आए। और जब मैंने वो सच्चाइयां डाली तो उसका रिप्लाई मात्र 1 या 2 लोग ने दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो बहुत लंबा था, पढ़ नहीं पाए। पढ़िएगा जाकर के, बाइबल की बहुत सी सच्चाइयां उसके अंदर हैं, और जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा यीशु मसीह के जीवन के अंदर यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। कितने लोग आमीन कह सकते हैं? यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। वास्तव में आने वाला है। आपको बताना चाहूंगा मैं, लूका 24 और उसके ये 5वें पद को जरा एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। जब वे डर गई, क्या कर रही? धरती की ओर मुंह झुकाए रही। हाँ, जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? आमीन। आगे और पढ़ना। वो यहां नहीं, परंतु क्या कर रखा है? परंतु क्या कर रखा है? कौन कह रहा है ये शब्द? वो यहां नहीं है, परंतु क्या हो चुका है? जी उठा है। कौन कह रहा है ये शब्द? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जोर से बोलिए। संसारिक लोगों की आप बात का विश्वास मत करिए, लेकिन कौन कह रहा है ये? अगर स्वर्गदूत आपके सपने में आ जाता है, बाय द वे इत्तेफाक से स्वर्गदूत अगर सपने में आ जाता है, घबरा जाते हैं। और सपने में अगर आपसे कुछ कह जाए तो वो सच होता है। यहां पर वो स्वर्गदूत जो है आमने सामने कह रहा है। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या है? हाँ, हम उसे बोलेंगे यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह जीवित है। पूरा शब्द बोलिए, यीशु मसीह, यीशु मसीह। अब यीशु मसीह जीवित है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ने पतरस ने पेंतिकोस के दिन इस विषय पर कि यीशु मसीह जीवित है 3 खुलासे किए। कितने किए? पेंतिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, सारे के सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और जब पवित्र आत्मा से भर गए तो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और वहां पर 3 बातें पतरस ने खुल करके लोगों को बताई, उनका खुलासा किया। आपको बताऊं, यीशु मसीह जीवित है। पहला खुलासा उसने किया, पढ़ लीजिए पहले प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24 पद। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के कैसे बंधनों से। हालेलुया। एक कोई लीड जरा यहां से, कोई खाली लीड होगी जरा निकालो, खाली लीड निकाल दो मुझे। हालेलुया। परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से उसको छुड़ाया। आइए देखते हैं। पहली बात उसने कैसे जिलाया? इफिसियों की पत्री 1 अध्याय
इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 19-20। और उसकी सामर्थ और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं हाँ कितनी महान है। कितनी महान है। उसकी शक्ति के उसकी शक्ति के प्रभाव के के उस कार्य के अनुसार हाँ जो उसने मसीह में किया, हाँ कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर हाँ स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर हाँ सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में हाँ। पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा आमीन। बैठाया। बस अभी इतनी सी बात बताऊंगा मैं। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। पहला खुलासा क्या किया उसने? यीशु मसीह खुद नहीं जिया। किसने जिलाया? किसने जिलाया? मुझे और आपको कौन पैदा करता है? हालांकि बायोलॉजिकली बेस पर देखें मेरे माता पिता मुझे पैदा करते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। यदि परमेश्वर ही ना चाहे तो कोई भी प्राणी इस धरती के पर जन्म, परमेश्वर चाहे तो वो हमको जीवन देता है और परमेश्वर चाहे तो जीवन ले लेता है। मैं अक्सर बताता हूं गॉड के बारे में। गॉड में 3 वर्ड हैं, GOD। G फॉर जनरेटर, पैदा करने वाला, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिमोलेटर। वो मुझको जिलाता, पैदा करता, चलाता और मेरा समापन करता है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरने दिया। क्या कह रहा था यीशु मसीह? हे प्रभु तू चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं। तो पहली बात यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरने दिया। क्या करने दिया? कई बार मेरे प्रियो मुझे और आपको मरना पड़ता है। हालेलुया। जब तक गेहूं का दाना जमीन में पड़कर सड़ नहीं जाता तब तक नया पौधा नहीं बनता है। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरने दिया, और मरने दे करके, क्योंकि वो अगर उसे मरने नहीं देता तो मुर्दों में से जिला भी नहीं पाता, तो मुर्दों में से जिला दिया उसको। आमीन, हालेलुया। मुर्दों में से जिला दिया। तो पहला खुलासा क्या उसने? परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया। हालेलुया। दूसरा खुलासा, दूसरा मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 5 और 6 पद। वो वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका। वो वहां पर कोई सामर्थ का काम कहां पर नहीं कर सका पता? यीशु मसीह अपनी जगह पर। पढ़ना आगे। केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रख करके उन्हें चंगा किया। जो वहां पर बहुत से बंधनों में थे, उन बंधनों में से यीशु मसीह उन्हें छुड़ा नहीं पाया, कुछ थोड़े लोगों के कारण, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया था। आज भी बहुत से लोग बंधन में हैं। यीशु मसीह ने यीशु मसीह को बंधनों से छुड़ाया है। काय के बंधन से? मौत के बंधन से। आपको पता है मौत का बंधन बड़ा पीड़ादायक होता है। क्या होता है? आइए आपको एक चीज बताऊं।
क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है और टाइट फील। दर्द हो रहा है और टाइट फील हो रहा है, क्योंकि ये काय में है। फिर से खींचो। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। अब छोड़ दो। अब क्या हो रहा है? रिलैक्स। समझ में आया? बैठ जाओ। समझ में आया आपके? समझ में आया? यीशु मसीह को मौत के बंधनों से, अब जब बंधन होते हैं तो क्या होता है? दर्द होता है, तकलीफ होती है। मेरे प्रियो, जब हम मरते हैं, आपको पता है दर्द होता है। आपको पता है दर्द होता है, तकलीफ होती है। बाइबल बताती है ऐसा कि वो धनी व्यक्ति जब मरा, कहां गया? कहां गया? अधोलोक में गया। क्या हो रहा था उसे? तकलीफ हो रही थी। क्या कह रहा है? लाजर को भेज दे, उंगली का सिरा डुबो करके। हालेलुया, हालेलुया। उंगली का सिरा पूरा डुबो करके मेरी जुबान को, क्या हो रहा था उसको? तकलीफ हो रही थी उस जगह पर, उस जगह पर। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को मौत के बंधन से छुड़ा लिया है। ठीक उसी तरीके से जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने मौत के बंधन से छुड़ाया है, मुझे और आपको भी छुड़ाएगा। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं, आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं। कभी किसी को पता है जब मृत्यु हो रही होती है, ध्यान से सुनना, हालेलुया, मृत्यु का अनुभव कैसा होता है? आपको समझाऊंगा, मैं समझा रहा हूं इस बात के लिए। जैसे ही हम मृत्यु के अधीन होते हैं, सुनिएगा, आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली। कुछ ना दिमाग है, ना शरीर है, ना कुछ नहीं है, बट सब कुछ शून्य हो गया है। वो मौत का एक्सपीरियंस होता है जब सब कुछ शून्य हो जाए। हालेलुया, वो मौत का एक्सपीरियंस होता है। यीशु मसीह ने उसको खाली कर दिया, और खाली करके फिर से उसके अंदर अपनी आत्मा को भर दिया। आमीन। 3 खुलासे किए। पहला खुलासा किया, अपनी सामर्थ्य जलाया। दूसरा खुलासा किया, उसको बंधनों से छुटकारा दिया। तीसरी बात, आप क्या सोचते हैं? जब हम मृत्यु के अधीन कर दिए जाते हैं, जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो विश्वासी हैं, जिन्होंने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है। मरने के पश्चात यीशु मसीह उन्हें थामे रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया रहता है? थामे रहता है, पकड़े रहता है, कुछ भी हानि नहीं होने देता। प्रकाश वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 2 अध्याय 25-26। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है, उसको मेरे आने तक थामे रहो। उसको मेरे आने तक थामे रहो। बाइबल बता रही है, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक। यीशु मसीह कह रहा है, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो।
जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? हालेलुया। तुम्हारे पास क्या है? कितने लोग कहते हैं आप विश्वासी? आपको विश्वास है कि आप मुर्दों में से जी उठोगे? सबको यह विश्वास है मुर्दों में से जी उठेंगे, लेकिन कितनों को यह विश्वास है कि वो प्रभु के साथ बादलों पे उठाए जाएंगे? हालेलुया। अगर आपको यह विश्वास है कि आप बादलों पर उठाए जाएंगे तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो थामे रहो। लेकिन यहां पर जो थामे रहने वाली बात है, फिर से पढ़ना। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो, उसको मेरे आने तक थामे रहो। थामे रहो। और आगे पढ़ो। जो जय पाए, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार हाँ अंत तक करता रहे, करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। अधिकार दूंगा। जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। मेरे प्रियो, जो हमारे पास है वो हम थामे रहते हैं, जो परमेश्वर के पास है उसे परमेश्वर थामे रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास क्या होता है? जब हम किसी को मृत्यु के अधीन करते हैं, यानी कि दफन करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि हम यीशु मसीह के आने तक इसको धरती के हवाले करते हैं। और धरती उसे क्या कर रहती है? थामे रहती है। आमीन, आमीन। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? अरे धरती के पास ये धरोहर है। जब यीशु मसीह आएगा तो वो धरोहर अपनी वापस ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप पृथ्वी के पास सुरक्षित रखे जाते हैं। आपको पता है, मसीही अंतिम संस्कार दुनिया का सबसे बेस्ट अंतिम संस्कार है। हालेलुया। आपने दुनिया के सारे अंतिम संस्कार देखे? खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अन्य लोगों के मुताबिक सब कुछ खत्म कर दिया। अन्य लोगों में जब अंतिम संस्कार किया जाता है, चाहे तो उसे जला देते हैं। पारसी लोग एक बड़ा गुंबद बना होता है, वहां पर रख देते हैं, चील के हुए आके खा जाते हैं। विभिन्न तरीके में, उसको अभी आपको सामने नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन मसीही अंतिम संस्कार सबसे अच्छा संस्कार है। कितने सुरक्षित तरीके से उसे बॉक्स में करके सुरक्षित रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है सुरक्षित? क्योंकि हमें उम्मीद है कि एक दिन जब यीशु आएगा तो हमें वो सुरक्षित पाएगा। जब आप कोई चीज अपनी बॉक्स में रख देते हैं, अब तो जमाना पलट गया है, अब अलमारियां आ गई हैं बड़ी बड़ी। लेकिन पहले क्या होता था? बॉक्स, पुराने बॉक्स, आज भी है, बहुत पुराने बॉक्स है। मेरी भी आदत है बॉक्स। घर वाले कहते हैं अलमारी ले लो ना, क्या? नो, बॉक्स परमेश्वर की ओर से ही है। आपको पता है ये जो बॉक्स है, ये पता कहां से आया है? ये वाचा के संदूक से आया है। ये आमीन। वाचा का संदूक, वाचा के संदूक के अंदर 3 चीजें हैं, सुरक्षित है। क्या क्या चीजें हैं? क्या क्या चीजें हैं? परमेश्वर का वचन अर्थात 10 आज्ञाएं, और हारून की छड़ी, और मन्ना। हम सोचते शायद वो सड़ गया होगा। वचन कभी भी सड़ता, सुरक्षित है। 3 बातों का खुलासा वहां पर पतरस ने किया। पतरस ने 3 बातों का खुलासा करके इस बात को डिक्लेयर किया। यीशु मसीह जीवित है। क्यों? यीशु मसीह जीवित है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ऐसा कहा था, ये मुझे मार देंगे और तीसरे दिन में मुर्दों में से मेरे प्रियो,
आज भी अगर छोटे बच्चे से आप कह दें कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज लेकर के आऊंगा, वो बच्चे को याद रहता है, आप लेके नहीं आए। आपने कोई भी कमिटमेंट किसी से भी कह दिया, वो कमिटमेंट याद रहेगा। आप अपनी जुबान से ही पकड़े जाते हैं, आप अपनी जुबान से ही आप गिराए जाते हैं या उठाए जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं मार दिया जाऊंगा और फिर मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। लूका 24:6-7 हमने पढ़ा अभी। लेकिन मेरे प्रियो, प्लीज मेरी तरफ ध्यान करिएगा। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कोई एक इत्तेफाक नहीं है। कई बार मेरे और आपके जीवन में इत्तेफाक होता है। किसे कहते हैं इत्तेफाक? अचानक से कुछ हो जाए जिसकी हम कल्पना नहीं करते। इत्तेफाक, आप बाय द वे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आप किसी के मिलने की कल्पना नहीं कर रहे हैं, अचानक से वो आपके सामने आ जाए तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? इत्तेफाक। लेकिन इट वॉज नॉट, ये इत्तेफाक नहीं था, परंतु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मकसद था। क्या था? मकसद था। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इत्तेफाक नहीं था। नाइन की विधवा का बेटा जो मर गया था, यीशु रास्ते में जा रहा था, नाइन के बेटे का की अर्थी यीशु मसीह को मिल गई। वो एक इत्तेफाक था। क्या था वो? इत्तेफाक था कि यीशु मसीह मिल गया और वो मुर्दों में से, यीशु मसीह ने उसको मुर्दों में से जिला दिया। वो इत्तेफाक था। लेकिन लाजर का मुर्दों में से जी उठना इत्तेफाक? हालेलुया। जानते हैं क्यों इत्तेफाक नहीं था? बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह ने क्या किया? लाजर को मरने 2 दिन रुक गया वो। हालेलुया। ये इत्तेफाक नहीं था, मरने दिया। हालेलुया। लोग अंधे पैदा होते हैं, इत्तेफाक होता है। लेकिन एक व्यक्ति, तो चेले उसके बारे में पूछने लगे यीशु मसीह से, यीशु मसीह ये अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसके माता पिता ने अपराध किया या इसने अपराध किया? यीशु ने कहा, ना इसके माता पिता ने अपराध किया ना इसने अपराध किया, ये इसलिए अंधा हुआ कि इससे परमेश्वर की, इट वॉज नॉट इत्तेफाक। इत्तेफाक नहीं था। वो अंधा पैदा इसीलिए हुआ कि वो परमेश्वर की, कई बार मेरे और आपके अंदर समस्याएं इसलिए आती हैं, वो इत्तेफाक नहीं होती हैं। प्रभु हमें उन समस्याओं में जाने मुझे गिरने दिया प्रभु ने। कई बार आप गिरते हैं, समस्याओं में आते हैं, प्रभु आपको समस्याओं में जाने देता है इसलिए कि आपको वो पुनः उठा करके खड़ा करे। हालेलुया। मुझे और मेरे घराने को, मेरी सेवकाई को प्रभु ने गिरने दिया, शून्य कर दिया और ऐसा कर दिया लोग मुझसे घृणा करने लगे। और आज वही लोग, प्रभु का धन्यवाद हो, जो मुझे अपने सामने से देख करके कट जाते थे, पास में बैठने नहीं देना चाहते थे, आज वो मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कोई इत्तेफाक, ये एक मकसद था। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय। आज आपको बहुत गहरे गहरे भेद पता चलेंगे मेरे प्रियो। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 27 और 28। जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना, ध्यान से सुनिएगा, रुकिएगा यहीं पर। जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है, मैं और आप मरेंगे
मरने के बाद न्याय होगा। मुस्लिम फिलॉसफी के मुताबिक कयामत आएगी, इंसाफ होगा। हालेलुया। हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक जब कोई मर जाता है तो वहां इंसाफ होता है और उसने जैसा किया होता है उसको उसके मुताबिक उसका फल मिलता है। जैसा लिखा है मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय करना, न्याय होना। मनुष्य का एक बार मरना और न्याय होना नियुक्त है, लेकिन यीशु मसीह का मरना न्याय होना नियुक्त नहीं है, यीशु मसीह का न्याय करना नियुक्त है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का न्याय नहीं होगा क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठ करके स्वर्ग पर उठा लिया गया है और वो क्या करेगा? मेरा और आपका न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसको तीन बातें प्रमाणित करती हैं जो पतरस ने कही। यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये सच्चाई। और आगे पढ़िए 28वां पद। हाँ, एक बार बलिदान हुआ, ये मकसद था। यीशु मसीह पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, हाँ, दिखाई देगा। ये इत्तेफाक नहीं है। यीशु मसीह का दोबारा आना इत्तेफाक नहीं है, नियुक्त है। ये होगा, यीशु मसीह होगा, आएगा और न्याय करेगा। और मेरे और आपके जीवन के लिए तो नियुक्त है कि मैं मरूंगा और मेरा न्याय किया जाएगा, लेकिन यीशु मसीह के लिए नियुक्त है कि वो मर गया, मुर्दों में से जी उठा, और अब वो क्या करेगा? न्याय करेगा। आमीन। अगली बात, कोई आपसे पूछता है यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित है, आपके पास क्या प्रमाण है? आप कैसे प्रमाणित करेंगे यीशु मसीह जीवित है? बताइए बताइए, मैं आपको बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा। एक खास बात जो पूरी दुनिया के अंदर हम लोग अक्सर कहते हैं, यीशु मसीह जीवित है, उसका क्या प्रमाण है? जोर से बोलो। खाली कब्र। हाँ, कितने लोग मानते हैं खाली कब्र? एब्सोल्युटली राइट। ये प्रमाण है, यीशु की खाली कब्र प्रमाण है। ये प्रमाणित करती है यीशु मसीह की खाली कब्र कि यीशु, लेकिन ये खाली कब्र प्रमाणित तो करती है, लेकिन क्या प्रमाणित करती है यीशु मसीह जीवित है? नो। इसके खाली होने का रहस्य क्या है? अब आप समझिए और लिखिए। खाली है। सब लोग कहते हैं यीशु मसीह की कब्र खाली है, इसलिए यीशु मसीह क्यों खाली है? पहली चीज, यीशु मसीह वहां नहीं है। क्यों खाली है? नोट करिए। आज मैं आपको 3-4 चीजें नोट करा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। सबसे पहली चीज, यीशु मसीह की खाली कब्र वचन की घोषणा करती है, क्योंकि वचन में जैसा लिखा गया था उस वचन की क्या करती है? वो घोषणा करती है। खाली कब्र इस बात को घोषणा करती है। पहली बात, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 पद। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। पौलुस कह रहे हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, काय के अनुसार? पवित्र शास्त्र
पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। ये वचन को प्रमाणित करती है खाली कब्र। समझ में आ रहा है? ये वचन प्रमाणित करती है क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह मुर्दों में से, हालेलुया, ये प्रमाणित कर रही है। अगर खाली कब्र नहीं होती तो वचन प्रमाणित नहीं होता। उसने प्रमाणित कर दिया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, इस बात को प्रमाणित कर रही है। दूसरी बात, हालेलुया, दूसरी बात समझिएगा, ये पाप पर एक करारा जवाब है। अब आपको बताऊं, लिख लीजिए, पाप पर करारा जवाब है। अब आपको बताऊं, पाप का मुंह तोड़ जवाब है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा, जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अर्थात पाप क्या है? वो हमारे ऊपर मृत्यु लेकर के आता है। पाप हमारे ऊपर मृत्यु लेकर के आता है। आगे पढ़ो। परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या है? अनंत जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ है। पाप हमें क्या करता है? मारता है। और वचन हमें हालेलुया, हालेलुया। ये पाप के मुंह पर कड़ा तमाचा है यीशु मसीह की खाली कब्र। पाप हमें क्या करता है? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। फिर से पढ़ो, फिर से याद करो इसे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। एक बात और पढ़ेंगे, रोमियो 4:24-25। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। वो मुर्दों में से जी उठा है इसलिए कि मुझे और आपको भी जिलाए। क्या करे? लेकिन उसी को मुर्दों में से जिलाएगा। मुर्दों में से जिएंगे तो सब, लेकिन उसी को प्रभु मुर्दों में से जिला करके अपने 7 बादलों पर कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाए। अनंत जीवन, अनंत एवरलास्टिंग लाइफ। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के हाथ में हमारी हमेशा की जिंदगी है। किसके हाथ में? किसके हाथ में? यीशु मसीह के हाथ में हमारी हमेशा की। यीशु मसीह के हाथ में हम सुरक्षित हैं। किसके हाथ में सुरक्षित है? किसके हाथ में हम सुरक्षित हैं? किसके हाथ में हम सुरक्षित हैं? किसके हाथ में सुरक्षित है? एक बार की बात है, एक बंदर, ध्यान से सुनना, एक बंदर एक छोटे से बच्चे को चारपाई पे लेटा हुआ था। बंदर आया, उस बच्चे को उठा के ले गया। कितने लोग सुन रहे हैं? एक बंदर एक छोटे से बच्चे को उठा के ले गया, गोद में उठा के ले गया और उठा करके ले जा करके
वो एक दीवार पे बैठ गया। लोग उसके पीछे दौड़े, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, बच्चे की तरफ लपकने लगे। क्यों लपक रहे? क्यों लपक रहे हैं? क्यों उधर को उस बंदर की तरफ लपक रहे हैं? बच्चा को बंदर उठा के ले गया, क्यों लपक रहे हैं बंदर की तरफ? बच्चे को, अर्थात बंदर के हाथ में उस बच्चे का जीवन सुरक्षित। बंदर के हाथ में उस बच्चे का जीवन, बंदर के हाथ में जीवन सुरक्षित। अगर आप समझदार होगे तो समझ जाओगे। हालेलुया, यीशु मसीह के हाथ में जीवन सुरक्षित है। आमीन। जिसकी समझ में आ गया हो तो वो तो अच्छी बात है, बाकी लोग मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। आमीन, हालेलुया। बंदर के हाथ में जीवन सुरक्षित नहीं है। अगली बात, रोमियो 10 अध्याय रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर के अंगीकार करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब क्या है? खतरा क्या है? खतरा काय का है? नरक का, खाली कब्र। जब आप मुर्दों में से जी उठोगे, आपकी कब्र क्या होगी? आपकी कब्र क्या होगी? क्यों खाली होगी? क्योंकि आपका उद्धारकर्ता का तो उद्धार था ही, इसलिए उसकी कब्र खाली है। लेकिन जो उद्धारकर्ता पे विश्वास करते हैं, उसकी भी कब्र खाली हो जाएगी, क्योंकि वो उसको भी अपने साथ उठा के, खाली कब्र उद्धार की घोषणा करती है। आमीन, हालेलुया। कितनों की समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा आपकी समझ में? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खाली कब्र क्या घोषणा कर रही है? उद्धार की घोषणा। आप अपनी कब्र खाली रखना चाहते हैं या भरी रखना चाहते हैं? आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खाली कब्र उद्धार की घोषणा कर रही है। मेरे प्रियो, यदि हमारी कब्र खाली नहीं होगी तो हम उद्धारित व्यक्ति नहीं है। हम क्या हैं? हम अपना जीवन पापों में बिता रहे हैं। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय इब्रानियों की पत्री। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में आप इससे भी गहरे रहस्यों को सुनेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 20 पद से पढ़ेंगे। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर सनातन वाचा। इससे पहले कि मैं आगे के लिए जाऊं, आज एक और बात खुलासा कर रहा हूं। हो सकता है कि मुझे ऑनलाइन बहुत से लोग देखेंगे। सनातन भाषा, आज बहुत लोग कहते हैं हम सनातनी हैं। बहुत अच्छी बात है, हम सनातनी हैं। ओके, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात की घोषणा कर रहा हूं। मैं और आप जो हिंदुस्तान में रहते हैं, और हम पर यह आरोप लगाया जाता है
कि हमने धर्म परिवर्तन किया है। हमने धर्म परिवर्तन किया है, हम परिवर्तित होकर के मसीह में आए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सारे लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हैं ना, वो सनातनी नहीं है, वो भी क्रिश्चियन है। वो भी क्रिश्चियन है। अब आपको प्रूफ दे रहा हूं कैसे क्रिश्चियन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपसे अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है और आपसे कुछ कह रहा है तो मैं आपको बता दूं वो क्रिश्चियन है। हालेलुया। भाई सुरेंद्र, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? खड़े होकर बताइए। 19 दिसंबर 1973। 73 76 खुल के बोलो, जोर से बोला करो यार। 76। हालेलुया। जितने लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक डिक्लेयर करते हैं, दे आर क्रिश्चियन। कौन से कैलेंडर के मुताबिक? अगर आप सनातनी हैं तो सनातनी कैलेंडर की डेट को डिक्लेयर करिए। अगर आप क्रिश्चियन कैलेंडर की डेट डिक्लेयर कर रहे हैं तो यू आर क्रिश्चियन, क्योंकि क्रिश्चियन डेट में आप अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। जितने भी बर्थ डेट आते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको, आपसे जो भी कोई कहेगा, आपके लिए पास यही सवाल आते हैं, आएंगे सवाल कि आप क्रिश्चियन हो? हाँ, हम क्रिश्चियन हैं। आप भी क्रिश्चियन हो। जो आपसे सवाल कह रहा है, आप उससे कहिए आप खुद क्रिश्चियन हो। हमसे क्या करो? क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्रिश्चियन डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि उसके आगे लिखा है ईस्वी, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर। समझ में आया? दैट यू आर क्रिश्चियन, दैट यू आर। अन्यथा क्रिश्चियन डेट हटा दीजिए। आप जो भी कुछ हो सकते हैं, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आमीन। फिर से पड़ोसी पद को। अब शांतिदाता परमेश्वर, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन बाचा के लहू के बाचा के लहू से सनातन। अरे हम सनातनी हैं। आमीन। हम सनातनी हैं, आरंभिक समय से हैं। सनातन वाचा के लहू से, प्रारंभिक वाचा के लहू से। आगे पढ़िए। गुड़ से मरे हुओं में से जिला करके ले आया, हाँ, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, हाँ, और जो कुछ उसको भाता है, हाँ, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। हाँ, छोड़ दीजिए, बस ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। खाली कब्र हमारे लिए, हमारे यीशु मसीह में, मेरे और आपके लिए और यीशु मसीह के लिए अनंत जीवन की घोषणा करती है। अगर खाली कब्र है तो तुम्हारा अनंत जीवन है, और अगर खाली कब्र नहीं है तो तुम्हारा अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? आमीन। जिसे अच्छा लग रहा है वो जोर से ताली बजाओ। आमीन। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18वां पद। 18। मैं मर गया था। यीशु क्या कह रहा है? मैं मर गया था, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। कितने दिन तक जीवित है? युग। यस, युगानुयुग जीवित हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आई विल नेवर डाई। मैं कभी नहीं मरूंगा। ईश्वर कभी मरता नहीं, और जो मर जाए, आमीन। यीशु मसीह कह रहा है देखो मैं जीवित हूं। आगे। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे ही पास हैं। मेरे ही पास हैं।
कुलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय 12 पद। बस 1-2 पॉइंट और रह गया, मैं समाप्त। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। उसी के साथ क्या में गाड़े गए हैं? बपतिस्मा में गाड़े गए। बपतिस्मा में गाड़े गए। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, हाँ, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, हाँ, उसके साथ जी भी उठे हैं। हालेलुया। मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूँ। हालेलुया। आपको पता है मौत हमारे ऊपर कौन लेके आता है? शैतान। और जीवन कौन देता है? परमेश्वर या यीशु मसीह। हालेलुया। खाली कब्र शैतान की पराजय है। हालेलुया। शैतान की पराजय है, शैतान की हार है। खाली कब्र। अगर जो कोई मुर्दों में हैं और कब्रों में हैं, वो शैतान के अधीन हैं। और जितने भी स्वर्ग पर उठा लिए गए हैं, वो सब किसके अधीन हैं? परमेश्वर के अधीन हैं। और मैं और आप उठा लिए जाएंगे। शैतान की उस समय पराजय हो जाएगी। एक और बातों को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13-14 पद। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में, हाँ, जो सोते हैं, हाँ, अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो, हाँ, कि तुम दूसरों के समान शोक करो। तुम दूसरों के समान शोक करो। शोक क्या करो? क्या करो? जब हम किसी को, ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी को कब्र में रखते हैं, क्या हंसते हुए रखते हैं? क्या हंसते हुए रखते हैं? कैसे रखते हैं? रोते हुए। हालेलुया। हम किसी को अगर कब्र में रखते हैं तो रोते हुए रखते हैं। अगर उसी व्यक्ति की कब्र खुल जाए और वो जीवित हो जाए तो हम क्या होंगे? खुश होंगे। खाली कब्र दुखों के अंत का प्रतीक है। हालेलुया। शोक को दूर करने का प्रतीक है। हालेलुया। अंतिम बात, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 32 और 33 पद। इसी यीशु को, हाँ, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। किसने जिलाया? इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। जिसके हम सब गवाह हैं। 1 मिनट। इसी यीशु को, मैंने पहले बताया, पतरस ने डिक्लेयर किया, इसी यीशु को किसने जिलाया? परमेश्वर ने जिलाया। कौन है इसका गवाह? हम। कौन है गवाह? क्या वो चेले गवाह है? क्या वो फरिश्ते गवाह है? क्या मरियम मगदलिनी गवाह है? क्या उस जमाने के लोग गवाह है? कौन है गवाह? कौन है गवाह? कैसे तुम गवाह हो? तुमने देखा यीशु मसीह को? हाउ यू आर विटनेस? कैसे गवाह हो? हालेलुया। यीशु मसीह ने थोमा से कहा, तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया, लेकिन मुबारक है वो। अरे चेलों से ज्यादा मैं और आप मुबारक हैं। आमीन। यीशु मसीह क्या कर रहा है मेरे और आपके लिए? वी आर द ब्लेस्ड पर्सन। वो तो खाली चेले ही चेले हैं, बट हम क्या है? धन्य है। धन्य है वे जो मुझे बगैर देखे, हालेलुया, जो मुझे बगैर देखे विश्वास करते हैं कि यीशु
खाली कब्र मेरे प्रियो मेरे और आपके अंदर सामर्थ को संचरित करती है। वो बताती है मैं और आप उसके गवाह है। यीशु मसीह अगर कब्र खाली नहीं होती तो मैं और आपके मेरे और आपके अंदर ये सामर्थ काम नहीं कर रही होती। मेरे अंदर ये एक सामर्थ काम नहीं कर रही होती कि मैं आपको चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। आज भी जीवित है। आमीन हालेलुया। आज भी जीवित है। जीवित था, जीवित है और जीवित। आमीन। भोर सवेरे मरियम रो रो गोर पे देखन गई। भोर सवेरे मरियम रो रो गोर पे देखन गई। बोला फरिश्ता मुर्दों को क्यों फरिश्ता जिंदों को क्यों मुर्दों में ढूंढ रही। प्यारो मसीहा जिया चलो दर्शन को सके। प्यारो मसीहा जिया चलो दर्शन को सके। कैसा है? वो जीवित है। यीशु मसीह कैसा है? ऐसे कहोगे यीशु मसीह कैसा है? जीवित है। शैतान क्या कहा? मैं जीवित हूं। तुम क्या कहोगे? ये शैतान तो मरा हुआ है, तो हारा हुआ है। मेरा यीशु जिसका यीशु जीवित है वो खड़े होकर ताली बजा के कहेगा मेरा यीशु जीवित है। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। आमीन। बैठेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। एक गीत को हम लोग गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हे मेरे